हाँ, तो जिसका आपको इंतज़ार था वो क्लास आज से स्टार्ट है। आज अपन हिंदी के अंदर जो पहले मैंने आपको बातें बताई थी, 6 टॉपिक, जो हिंदी के अंदर अपने 6 टॉपिक लेने हैं, उन 6 के 6 टॉपिक को आज ले लिया है अपन ने। ज़बरदस्त 6 टॉपिक हैं, कौन कौन से हैं वो सब आपको पता चल गया। और ये ध्यान रखना, ये 6 टॉपिक कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये लगभग हिंदी का, मैंने कल भी कहा था कि लगभग 35 से 40% कोर्स कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अब तो आप समझ गए होंगे, और फ्यूचर में भी इनका कितना इंपॉर्टेंस है वो भी आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये आपके फ्यूचर में है। और दूसरी बात, ये जितने भी मैंने लिए हैं, ये वाले एग्जाम्पल वेरी सिलेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। यहाँ से तो डेफिनेटली इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और लगभग हर टॉपिक के ऊपर मेरे हिसाब से अपन 100 100 कर लेंगे ना, तो एक काम बन जाएगा। तो ये 10 का जुगाड़ है, 8-10 दिन में ये अपना कंटिन्यू चलाना है सिस्टम को। प्लस ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपको लाइव टेस्ट शाम को 9 बजे ज़रूर देना है। इन्हीं 60 में से ही आपका लाइव टेस्ट बनेगा, जो 9 PM के ऊपर आपको सभी को लाइव टेस्ट देने आना है। ये डेली होगा, रोज़ाना आपका ये लाइव टेस्ट होगा। तो मतलब खुद को परखना है। अभी तो जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में क्लास अपलोड कर दी, अब दिन भर आपके पास में टाइम है, इसको आराम से याद कर लो। जितना भी अपने 6 बजे वाली क्लास भी ली, फिर 7 बजे रीजनिंग की भी ली, अभी इसकी ले ली, तो तीनों क्लास को अच्छे से याद करो तो आपके, और खुद शाम को खुद ही परख लो तो अपने आप रिविजन हो जाएगा। जैसे ये अग है, अग का विलोम से होता है अनग, ठीक है। वैसे अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। अन नेगेटिव वर्ड को दिखाता है और ए भी नेगेटिव को दिखाता है। ए का मतलब भी नेगेटिव होता है, मतलब मना करना होता है। ऐसे अथ का मतलब एक तो होता है अथ, एक होता है इति। अथ का उल्टा इति। अतल का वितल। ये याद ही करने हैं बार बार, मेरे को ध्यान से सुनते जाना। लेकिन कुछ तो इतने स्टूडेंट वो हैं कि सुनने में जो रहता है उनको, सीधे इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, और इनको किसी का भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सभी को नोट करना है। और ना ही ये मत कहना कि टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दो, शेयर भी नहीं करूँगा। जब आप ये 8-10 भी नहीं उतार सकते हर टॉपिक की 10-10 भी, तो फिर क्या करेंगे आप? एक छोटा रजिस्टर जो आपने बना रखा है उसी में कंटिन्यू लिखते जाओ रोजाना की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे। तो फर्स्ट क्लास में हो जाएंगे आपके 60, फिर सेकंड में 60, थर्ड में 60 याद हो जाएंगे। अवतल पढ़ते हैं ना, कॉनकेव, उसका कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, जैसे अवतल का उत्तल हो गया। अपन ने घोष और सघोष पढ़ा था, तो अघोष का उल्टा होता है सघोष या घोष, एक ही बात है। फिर होता है अग्रज, उसका उल्टा होता है अनुज, छोटा। अग्रज का अनुज हो गया, ठीक है। अमृत उसका उल्टा है जहर, विष। अमृत का उल्टा जहर हो गया। एक होता है अनंत, इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा। और एक होता है अंत, एक तो होता है अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, उसका उल्टा हो जाएगा अंत, ठीक है। वैसे अनुरक्त का उल्टा हो जाएगा विरक्त। तो ये 10 तो विलोम शब्द लिए अपने आज। विलोम शब्द बोल दो, चाहे विपरीत अर्थ वाले शब्द बोल दो, ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ के साथ आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब लेते हैं सेकंड टॉपिक, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। पर्यायवाची शब्द ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल है तो अभी याद तो करना पड़ेगा। और याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिविज़न, ठीक है। तो बार बार रिविज़न ही मतलब इसका सोल्यूशन है। लेकिन मेरे साथ एक बहाना मिल जाएगा आपको, और रोज़ की जैसे 10-10 भी कर लिए तो रोज़ाना याद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, वैसे तो हज़ारों हैं लेकिन ये सिलेक्टेड है। जैसे मैंने पर्यायवाची लिया अंक का पर्यायवाची होता है संख्या, गिनती, आंकड़ा। गोद नया शब्द है, गोद है, करोड़ है, और दाग वेरी इंपॉर्टेंट है। संख्या, गिनती, आंकड़ा, गोद, करोड़ और दाग, ये अंक के पर्यायवाची है, ठीक है। दूसरा है अंग, मतलब पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? उस जैसे ही, सिमिलर एज लाइक। अंग क्या होता है? भाग, अंश, हिस्सा, मतलब पार्ट जिसे बोलते हैं, पार्ट। अंग होता है ना, अपने शरीर का अंग होता है। वैसे भाग हो गया, अंश हो गया, हिस्सा हो गया, पक्ष हो गया, गात्र हो गया, अवयव, गात्र, अवयव, ये सारे याद करने पड़ेंगे। बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। 10 ही तो है। और सबसे बेस्ट तरीका खुद याद करके अपने छोटे भाई बहन या कोई फ्रेंड उनको सुनाओ और उनसे आप सुन लो, ऐसा सबसे बढ़िया रह जाएगा। एक होता है अंतर्धान, कहते हैं ना, वो तो गायब हो गया, अंतर्धान हो गया, ओझल हो गया। तो अंतर्धान का हो जाएगा ओझल होना, गायब होना, लुप्त होना, तिरोभूत हो जाना, तिरोहित हो जाना। ये सब सेम वर्ड है, इन सब का मीनिंग गायब होना होता है। एक होता है अतिथि, गेस्ट, तो नाम में ही जैसे पता है। देखो सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि वहाँ पर तो कोई 2-2 या 3-3 लिखने होते हैं, 3-3 लिख दिया, 4-4 लिख दिया, तो अपन कोई से भी 3 याद कर लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक को टिक करना, कह देगा कि अंतर्धान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो 3 तो इनमें से होंगे, चौथा कोई और होगा, इसलिए याद तो सारे करने पड़ेंगे।
और ऐसा नहीं है कि ये इतने मैंने सिलेक्टेड लिखे हैं ना, हालांकि आपके लेवल अगर बहुत ज़्यादा हल्का आ जाता है तो इनमें से आ जाएगा संख्या, गिनती, ऐसा नॉर्मल भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना है 5-7 ही तो याद तो पूरी करना है। अतिथि का हो जाएगा मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, पाहुन मतलब पावणे, पावणे होते कि हमारे पावणे आए हुए मतलब अतिथि। टीचर अध्यापक जी, उसका हो जाएगा अवबोधक हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, प्रवक्ता हैं, व्याख्याता हैं, ये सब अध्यापक के होते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो है आपके अंश। अंश भी एक तरीके से पार्टी होता है, तो अंश का हो जाएगा अंग, अवयव। तो ध्यान रखना अवयव है ना, वो यहाँ पर भी था, अवयव इसका भी था, कहाँ रह गया, अभी मैंने पढ़ा था अवयव, इसमें अपन ने पढ़ा था गुरु शिक्षक में नहीं, मेहमान अपन ये रहा, ये अवयव, ये रहा अवयव पढ़ा था अपन अंग का। तो अंग की तरह ये है अंश, अंश में भी अवयव है। ठीक है, और इसमें अंग भी है, तो कुछ सिमिलरिटी भी आप ढूंढ सकते हो, जैसा कि अंग में भी, अंग का भी एक तरीके से अवयव, तो यहाँ इस जैसे इसका भी जिसमें अवयव था उसका अंग भी, तो अंश का भी, तो आप उस वाले में अंश भी लिख सकते हो। इसका मतलब इसके अंक में अंश भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है, वो भी अंश भी उसका हो जाएगा, आपस में सिमिलर है। पक्ष हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, शरीर हो गया, सहायक हो गया। ठीक है, ये अंश के होते हैं। एक होता है अंतपुर, अंतपुर मतलब निवास स्थान मान लो निवास हो गया, जनान खाना हो गया, ठीक है, हरम हो गया, रनवास हो गया, भागपुर हो गया, मतलब एक तरीके से जहाँ हम घर, एक लाइक हमारा घर जहाँ पर हम रहते हैं। एक होता है अंधकार, अंधकार का सब जानते हो, अंधेरा है, अंधियारा है, तम है, तिमिर, तमस है, ये सब अंधियारा, अंधेरा, तम, तिमिस, है ना, तिमिर, ये सब इसके हो जाएंगे। अग्नि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है अग्नि भी, ये हो जाएगा अनल है, आग है, अरुण है, ज्वाला है, वहनी है, दहन है। धनंजय भी बहुत बार पूछा गया इसका कि धनंजय किसका पर्यायवाची होता है, ध्वनि तो होता है अग्नि का। हुताशन भी पूछा गया, हुताशन किसका होता है, अग्नि का। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो और भी दिखने में पता चल जाता है, लेकिन ये दो अलग थोड़े अलग हैं, धनंजय और हुताशन, ये अग्नि के ही पर्यायवाची होते हैं। और लास्ट 10वां पर्यायवाची वह अमृत, अमृत अपने विलोम सूत्र पढ़ा था, अमृत का विष, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची अमृत का होता है अमी, अमीय, अमी है ना, अम से अमृत और वैसे अमी और अमीय। सुधा, सोम, पीयूष, ये सब जैसे बहुत बार पूछा गया है, पीयूष किसका पर्यायवाची है, या फिर अमृत का पर्यायवाची क्या है, तो पीयूष, ये भी ध्यान रखना, पीयूष भी थोड़ा डिफरेंट वर्ड है इसलिए याद कर लेना। ये 10 पर्यायवाची हो गए, 10 विलोम शब्द हो गए। अब अपन बात करते हैं नंबर 3 हेडिंग ऑफ शब्द युग्म। शब्द युग्म बोल दो, चाहे सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द बोल दो, ये भी 10 ही है, काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे अपन ने अंत लिया, अंत का मतलब होता है समाप्त, मतलब उसी का जैसा। समानार्थक का मतलब होता है उस जैसा ही अर्थ वाला, अंत का समाप्त होता है, मतलब अंत का अर्थ एक तरीके से समाप्त। वैसे होता है अंते, अंत में और अंते में फर्क है, ये शब्द युग में जोड़े हैं दो के जोड़े पहचाना। अंत समाप्त और अंते, अंते आ जाए तो नीचे का, लास्ट का, अंत का, वो दोनों में बहुत फर्क है। वैसे होता है अर्घ, अर्घ होता है मूल्य या पूजा का जल, लेकिन अर्घ्य पूजनीय, ये भी एक तरह के शब्दों में जोड़ा बन गया। एक होता है अकर, अकर मतलब ए का मतलब न होता है, ए का मतलब मैंने कहा था नेगेटिव होता है, तो ए का मतलब न का मतलब न करने योग्य, लेकिन वही आकर हो जाता है तो खजाना या फिर खान, खान मतलब माइंस, तो आकर होता है खजाना, खान, माइंस, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अपन अगर बात करें, अग, अग मतलब होता है सूर्य, पहाड़ या अगम में जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सके, अगम में का मतलब जहाँ पर जाया नहीं जा सके, पहुँचा ना जा सके। अग दूसरा ओनली फॉर बड़ा घ, देखो जोड़ा है, अग मतलब सूर्य, पहाड़, अग में घ बड़ा जाए तो पाप। ऐसे अज्ञ, अज्ञ होता है मूर्ख, और एक होता है अगम, अगम मतलब जाना संभव नहीं। अगम मैंने कहा था ना, यहाँ पर अगम में से अगम बना है, जहाँ पर जाया न जा सके, जाना संभव नहीं हो, ये हो गया। ठीक है, अगला अपन देखते हैं समानार्थक शब्द या फिर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द जिसका एक अर्थ है, लाइक एक अर्थ। जैसे कि पहला अज्ञे, अज्ञानी, नाम से ही पता चल रहा है, तो उसका अर्थ क्या होगा, जिसको ज्ञान न हो, जिसको ज्ञान न हो। वैसे अनभिज्ञ, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव ना हो, जिसको अनुभव न हो। और अनुकंपा, ये तो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट भी अनुकंपा पर नौकरी देती है, मतलब जो कहते हैं नियुक्ति मिल गई, अनुकंपा के जरिए उसको नौकरी मिल गई, नियुक्ति मिल गई। वैसे तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा, उस पर की जाने वाली, कहते हैं ना कि जो जैसे किसी का उस पर दुखी था, उसको दुख को देख लिया तो उस पर की गई कृपा या उसके मतलब बात मान ली गई, उसकी नौकरी लगा दी गई, तो अनुकंपा, वो अनुकंपा है। अनुग्रह का मतलब होता है अपने से छोटों पर
प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना, वो होता है अनुग्रह। ठीक है, अपने से जो भी छोटे होते हैं उन पर ध्यान रखना, अपने से छोटों पर, ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है। अपने से जो छोटे होते हैं उन पर प्रसन्न होकर, खुश होकर उनके लिए कुछ भलाई का काम कर देना। एक होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। ये होता है अपनी जो इंद्रियां होती है, कर्मेंद्रियां, यहाँ बिंदी भी है ध्यान रखना, कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान अनुभव, एक्सपीरियंस कहलाता है। फिर है अनुभूति। अनुभूति का मतलब है अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान, यानी कि अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान जो है वो अनुभूति कहलाता है। एक होता है अणु, तो परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश। मैंने कहा था ना, अणु है वो परमाणु के मिलने से अणु बनता है ना, वही अणु से मिलने से परमाणु बनता है, वो सब बातें। वैसा ही आपको यहाँ घुमाना है। तो परमाणु के जो विशिष्ट योग होता है ना, अलग अलग तरह के, उससे बनने वाला पदार्थ जो होता है, जो अंश होता है वो अणु होता है। वैसे इसका उल्टा पूछ लिया, परमाणु। अणु में परमाणु फर्क है। परमाणु किसी तत्व के अणु का एक कण, या फिर कह सकते हो लघुत्तम अविभाज्य भाग, यानी अब उसको टुकड़े ना किए जा सके, परमाणु के आगे और उसके टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अविभाज्य अंग मतलब इसके और ज़्यादा टुकड़े ना किया जाए, लघुत्तम सबसे छोटी इकाई। अभिमान, अभिमान एक तरह का घमंड हो गया। तो घमंड मतलब अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना, अभिमान अपने आप। एक होता है अहंकार, अहंकार घमंड, ये अपने आप को झूठे ही बहुत अधिक समझना, जबकि है कुछ नहीं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, ये अभिमान या अहंकार। ये कुछ 10 ये अपने याद हो गए। ठीक है, अब लेते हैं अपन मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ वैसे एक साथ है, लेकिन हम 5-5 लेके चल रहे हैं, 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ। ठीक है, पहला अंक भरना। अंक भरना का मतलब होता है स्नेहपूर्वक गले मिलना, स्नेहपूर्वक गले मिलना। अंडे सेना, अंडे सेना का मतलब होता है घर में ही बैठे रहना, सारे दिन अंडे सेता, मतलब पूरे, जैसे अंडे को, जैसे उसकी जो माँ है उस अंडे के ऊपर बैठी रहती है, अंडे सेकती है, तब बच्चा जो है उसमें पकता है। वैसे अंडे सेना का मतलब घर में ही बैठे रहना, उससे रिलेटेड लिंक करवाना है। अंगूठा दिखा देना, अंगूठा दिखा देना मतलब मदद करने से मना कर देना, कि साहब कहते हैं ना, नहीं यार उसने तो मना कर दिया, उसने अंगूठा दिखा दिया मतलब मना कर दिया। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब होता है केवल कल्पना ही करना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं एरोप्लेन ले लूँगा, मैं फॉर्च्यूनर ले लूँगा, लेकिन पढ़ाई करके कुछ कामयाब बन नहीं रहे। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, है ना, अगर मगर अपने आप खूब से बहाने बनाते हैं कि नहीं यार लाइट चली गई वरना तो पढ़ लेता, नहीं यार वो कल ऐसा हो गया, मतलब बहाने आप कितने बना लो, लेकिन ये सोच लो कि बहाने किसके लिए बना रहे हो आप बहाने, कि और बहुत मुश्किल था, ऐसा थोड़ा ना होता है, अगर छोड़ देंगे यार ऐसा तो फिर नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहाने हज़ार बनाओ, कहते हैं ना कि किंतु परंतु या अगर मगर नहीं चलता है सिलेक्शन के अंदर, ऐसे नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 तो हो गए मुहावरे। अब 5 ले लेते हैं लोकोक्तियाँ। 5 ही क्या लेते हैं, लोकोक्तियाँ। जैसे कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें, यानी बिना प्रयास इच्छित फल की प्राप्ति। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, अंधा 2 आँखें क्या चाहे, तो बिना प्रयास इच्छित फल की प्राप्ति। अक्ल बड़ी या भैंस, तो सीधी सी बात है शारीरिक बल से बल की अपेक्षा बौद्धिक बल है वो श्रेष्ठ होता है, सीधी सी बात। अक्ल का अंधा महामूर्ख है, महामूर्ख बोलते हैं अक्ल का अंधा को, जिसके पास अक्ल ना हो। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर, काम तो कर सकता है लेकिन बड़ा काम नहीं कर सकता, उसको भी ये ज़रूरी है। कितने बड़े बिजनेसमैन बनोगे तो आपको 1000 आदमी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अकेले कर लोगे, नीचे एम्प्लॉय भी चाहिए, सामान अगर बेचता है इधर भी चाहिए, कम्युनिकेशन वाले भी चाहिए, लाइट वाले भी, हर तरह के लोग चाहिए। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अध चल गगरी छलकत जाए, मतलब एक अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर ज़्यादा इतराता है, जिसको कम ज्ञान होता है ना वो अपने आप कुछ ज़्यादा ही इतराता है। तो ये 5 होगी आपकी लोकोक्तियाँ। वैसे लोकोक्तियाँ तो आराम से पता चल जाएगी, बेहद आसान होती है। ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक है वो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, काफ़ी ईजी है, बहुत बढ़िया है। जो पहले जन्मा हो, मतलब बड़ा भाई तो उसको कहते हैं अग्रज, छोटे को अनुज, बड़े भाई को अग्रज और छोटे को अनुज। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। जिसको न जीता जा सके अजय, अजय मतलब जिसको जीत भी नहीं सकते आप कभी भी। जो कभी बूढ़ा न हो अजर, अजर, जर का मतलब बुढ़ापा होता है, लेकिन ए लग गया मतलब बूढ़ा नहीं, है ना, ए लगने से नेगेटिव मीनिंग होता है, तो जर का उल्टा अजर, अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ही नहीं हो। ठीक है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके वो अचिंत्य, अचिंत्य होता है। जिसका कोई दुश्मन या शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई दुश्मन, जिसको कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हो, अजात शत्रु,
वो क्या कहलाता है? अजातशत्रु। बहुत बार पूछा गया ये भी, अजातशत्रु। और 7वां धरती और स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब आकाश के बीच का स्थान जो होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वो अनिश्चय, मतलब जिसके बारे में कोई निश्चय न, अनिश्चित होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, अच्युत, वो क्या कहलाता है? अच्युत। जिसको अपने स्थान से आप हटा नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, वो अपने स्थान या स्थिति जिसको अलग नहीं किया जा सके, अच्युत होता है। और जो अपनी बात से टले नहीं, जो कह दिया वो करके रहे, वो होता है अटल। ठीक है, तो ये कुछ अपने 6 टॉपिक के 10 अपन लिए थे टॉप लेवल के। मेरे को ध्यान से सुना होगा तो भी आपकी काफ़ी सारी बातें याद हो गई होगी, और साथ के साथ आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब इसी का शाम को फिक्स 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा। अपने आप को परखना कि आपको ये इतने हुए कि नहीं हुए, और 10-15 दिन इंटरेस्ट भी रखना, देखना लाइव टेस्ट में कैसे कैसे संख्या कम होती चली जाएगी। तो सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा जो लास्ट में बचेंगे। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि इंटरेस्ट आपको बनाए रखना। इसीलिए मैंने साइड में 6 टॉपिक ले लिए, तब ये हल्के में पता भी नहीं चले और 8-10 दिन में कंप्लीट भी हो जाएंगे। लेकिन दिन में पूरा पढ़ोगे, शाम को लाइव टेस्ट दोगे, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो ये था अपना 6 टॉपिक का पार्ट 1। ऐसे ही अपन इसके पार्ट बनाते जाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी होने वाली है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा या फिर उसको समझूंगा। ठीक है।